मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज इस भाग में हम लोग वितान लता मंगेशकर के अगले चैप्टर के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, किंतु लेखक इस राय से सहमत नहीं है। लेखक का मत है कि लता ने करुण रस के गाने के साथ उतना न्याय नहीं किया, बल्कि वे मुग्ध रस की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बड़ी उत्कटता से गाए। उत्कटता मतलब उत्सुकता से। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। अब ये कमी लता का दोष था या संगीत दिग्दर्शकों का, इसे लेखक स्पष्ट करना नहीं चाहता। लता का गाना संभवतः ऊंची पट्टी पर रहता है। ऊंची पट्टी का अर्थ होता है कि तार सप्तक में सरगम के 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। लेखक के अनुसार यह प्रश्न प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जहां गंभीर शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता, जल दलय मतलब जो सरगम का सुर है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था में होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। जहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को प्रथम स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, और वो जानकारी लता के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेखक इससे सहमत है कि लता के पास शास्त्रीय संगीत के गायन की अच्छी जानकारी है। अब इसमें जो प्रमुख प्रश्न आ रहा है, जो बिंदु हमारे मुख्य रूप से बन रहे हैं, वो इस प्रकार हैं। करुण रस और मुग्ध श्रृंगार रस में क्या अंतर है। करुण रस के गानों में दुख और करुणा का भाव होता है, जबकि मुग्ध श्रृंगार रस में प्रेम से सने मधुर गाने होते हैं। इसमें प्रसन्नता और श्रृंगार रस के गानों को मुग्ध श्रृंगार रस के गाने कहते हैं। लता ने द्रुत लय के गाने क्यों गाए। लता ने द्रुत लय के गाने चित्रपट संगीत की मजबूरी तथा संगीत दिग्दर्शकों की इच्छा के कारण गाए। चित्रपट संगीत में लटक झटक वाले चंचल गाने गाए जाते हैं, इसलिए लता जी को तेज लय में गाना पड़ा। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। शास्त्रीय संगीत के ताल गंभीर होते हैं, जबकि चित्रपट संगीत के ताल प्राथमिक अवस्था में होते हैं। शास्त्रीय संगीत के ताल शास्त्र शुद्ध और परिपक्व होते हैं, जबकि चित्रपट संगीत के ताल आधे होते हैं, सुगम और लोचदार भी होते हैं। चित्रपट संगीत में सुलभता, लोच और रंजकता पर बल दिया जाता है,
जबकि शास्त्रीय संगीत में लय और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। आघात का मतलब होता है कि सम पे आने पर जो एक ताल दिया जाता है उसे आघात कहते हैं, जो कि इनके गाने में स्वतः ही आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।